हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, लेक्चर का शुरुआत करते हैं 2 लाइंस के साथ। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर यह मैंने, ना हारूंगा हौसला उम्र भर यह मैंने, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में हम लोग कुरमाली के डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इस पर हम लोग कुरमाली क्विज भी लेते हैं, जिससे कि आपका प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट होगा। दोस्तों, थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं आएगी, आप लोग एडजस्ट कर लेना। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेरी आ रहे थे कि सर लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा है, तो इसका यही रीज़न था। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड किया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुरमाली प्रैक्टिस सेट का पार्ट 17 करने वाले हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, पूरे ईमानदारी के साथ। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुरमाली माने लिंग किना रकमेक है, यानी कि कुरमाली में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। कुरमाली में लिंग जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला नरालिंग यानी कि पुल्लिंग, दूसरा मेदिलिंग यानी कि स्त्रीलिंग, तीसरा द्विजीलिंग यानी कि उभयलिंग और चौथा लहरालिंग यानी कि नपुंसकलिंग। मैंने लिंग पर बहुत ही डिटेल्स में लेक्चर कराया है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊ बूढ़ाटा जाइस इटा कौन लेखा है, यानी कि वह बुढ़ा जा रहा है, ये कौन सा वचन है। ऑप्शन ए अनालेखा, ऑप्शन बी द्विलेखा, ऑप्शन सी सांगी लेखा या ऑप्शन डी सवेगिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनालेखा, यानी कि एक वचन। मैंने आपको लेक्चर में बताया था, जब भी किसी साड़ा यानी कि शब्द में टा पाइन यानी कि प्रत्यय रहेगा, वो अनालेखा यानी कि एक वचन होता है। मैंने लेखा बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। लेखा यानी कि वचन। लेखा जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला अनालेखा यानी कि एक वचन, दूसरा सांगी लेखा यानी कि बहुवचन। एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर और सांगी लेखा यानी कि बहुवचन, जिसे इंग्लिश में प्लूरल नंबर कहते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छागीर किना लेखा है, यानी कि बकरी कौन सा लेखा यानी कि वचन है। ऑप्शन ए अनालेखा, ऑप्शन बी द्विलेखा, ऑप्शन सी सांगी लेखा या ऑप्शन डी सवेगिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनालेखा, यानी कि एक वचन, जिसे इंग्लिश में सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जोन सणाले कोनो गनान करबाचिक पावाइक अके किना कहल जाए, यानी कि जिस शब्द से किसी संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए साड़ा, ऑप्शन बी आंगा, ऑप्शन सी आईजी या ऑप्शन डी लेखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेखा, यानी कि वचन। ध्यान दीजिएगा, साड़ा का मतलब शब्द, आंगा का मतलब संज्ञा, आईजी का मतलब सर्वनाम और लेखा का मतलब वचन होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठेकान वाचिक आईजी कौन टा है, यानी कि इनमें से जो है कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए बेजाय, ऑप्शन बी दमाट, ऑप्शन सी रिचिक या ऑप्शन डी सातेटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सातेटा, यानी कि 7। ध्यान दीजिएगा, बेजाय का मतलब बहुत,
दमाट का मतलब भी बहुत होता है और रिचिक का मतलब थोड़ा होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपन काम करे इटा किनावाचक आयजी है, यानी कि अपना काम करें ये कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी जनवाचक, ऑप्शन सी ठेकानवाचक या ऑप्शन डी अनठेकानवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निजवाचक। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अहे किनावाचक आयजी है, यानी कि वह कौन सा प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी खंजवाचक, ऑप्शन सी झनवाचक या ऑप्शन डी नातावाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झनवाचक, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ध्यान दीजिएगा, झन यानी कि पुरुष जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुश्मन कौन वाचक आंगा है, यानी कि दुश्मन जो है कौन से प्रकार का संज्ञा है? ऑप्शन ए धैर्यवाचक, ऑप्शन बी जेनगीवाचक, ऑप्शन सी गौटवाचक या ऑप्शन डी ध्येयवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्येयवाचक, यानी कि भाववाचक। मैंने आंगा यानी संज्ञा बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिकन कर समान साड़ा, यानी कि चिकन का समान शब्द। ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी सफा, ऑप्शन सी इजोर या ऑप्शन डी BRC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी BRC। चिकन का समान शब्द जो है सफा और इजर कुरमाली में होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रृंगार रस कर प्रधान कवि काके कहल जाए, यानी कि श्रृंगार रस के प्रधान कवि किनको कहा जाता है? ऑप्शन ए गौरांगिया, ऑप्शन बी बिनन सिंह, ऑप्शन सी संत कवि महिपाल या ऑप्शन डी सृष्टिधर महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिनन सिंह। बिनन सिंह को जो है श्रृंगार रस के प्रधान कवि के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, बिनन सिंह का जन्म जो है 1770 ईस्वी में सिल्ली के राजा के घर में हुआ। बिनन सिंह का वेशभूषा देखकर नहीं लगेगा कि वे राजा के बेटे हैं। बिनन सिंह राजा के बेटे से साधु बने। बिनन सिंह का मृत्यु जो है 1846 ईस्वी में हुआ। मैंने बिनन सिंह पर बहुत ही डिटेल्स में लेक्चर बनाया है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी की जय पथिटा लिखल आत, यानी कि गांधी की जय जो किताब है किन्होंने लिखा? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ महतो, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ महतो, ऑप्शन सी मान सिंह महतो या ऑप्शन डी बिनन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ महतो। गांधी की जय किताब जो है सुरेंद्रनाथ महतो जी ने लिखा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी की जय पथिटा किना हेतिक, यानी कि गांधी की जय जो किताब है क्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी गीत या ऑप्शन डी उपन्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपन्यास। गांधी की जय जो है उपन्यास है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरहुल पर्वे कौन गाछ कर पूजा करत, यानी कि सरहुल पर्व में जो है कौन से पेड़ का पूजा किया जाता है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी जाम, ऑप्शन सी महुआ या ऑप्शन डी सारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारे। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन कवि के कुरमाली कर सूरदास कहल जाए, यानी कि कौन से कवि को जो है कुरमाली में सूरदास कहा जाता है? ऑप्शन ए बरजूराम, ऑप्शन बी गौरांगिया, ऑप्शन सी बिनन सिंह या ऑप्शन डी संत कवि महिपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिनन सिंह। बिनन सिंह को जो है कुरमाली का सूरदास कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, JSSC CGL में बिनन सिंह टॉपिक दिया गया है। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैंने
बिनन सिंह पर डिटेल्स में लेक्चर बनाया है, आप वो ज़रूर देखना। संत कवि महिपाल भी इम्पॉर्टेंट है, आप ये टॉपिक ज़रूर देखना। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बरौद भीड़ का कवि है एक। ऑप्शन ए करमे, ऑप्शन बी सरहुल, ऑप्शन सी सहराई या ऑप्शन डी टुसु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहराई। बरौद भीड़ का जो है सरहई में होता है। बरौद का मतलब बैला होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली कौन भाषा पारिवारिक है, यानी कि कुरमाली जो है कौन से भाषा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी आग्नेय या ऑप्शन डी बांग्ला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य। कुरमाली जो है आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माने किना पाइन लागल आहे, यानी कि कुरमाली में जो है कौन सा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए माली, ऑप्शन बी आली, ऑप्शन सी माली या ऑप्शन डी आली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आली। कुरमाली में जो है आली प्रत्यय लगा है। पाइन का मतलब प्रत्यय होता है। मैंने कुरमाली में पाइन यानी कि प्रत्यय बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखना। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आम विवाह कहाँ है, यानी कि आम विवाह कहाँ होता है। ऑप्शन ए गाँवे, ऑप्शन बी आम गाछे, ऑप्शन सी नीम गाछे या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आम गाछे। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चाचर गीत डैश पर्वे गावत, यानी कि चाचर गीत जो है कौन से पर्व में गाया जाता है। ऑप्शन ए बांधना, ऑप्शन बी करम, ऑप्शन सी टुसु या ऑप्शन डी सरहुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांधना। चाचर गीत जो है बांधना पर्व में गाया जाता है। मैंने बांधना पर्व से रिलेटेड जो भी लोकगीत है वो बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखना। इससे आपके एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश के बूढ़ा बाबा कथिक, यानी कि किन्हें बूढ़ा बाबा कहा जाता है। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी इंद्र या ऑप्शन डी गणेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिव। शिव को जो है बूढ़ा बाबा कहा जाता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माने अब्बई के किना कहल जाए, यानी कि कुरमाली में जो है अब्बई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए यकुन, ऑप्शन बी बेरा, ऑप्शन सी तमान या ऑप्शन डी तामान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तामान। कुरमाली में जो है अब्बई को तामान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यकुन का मतलब समास, बेरा का मतलब काल और तामान का मतलब अब्बई होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माने वाच्य के किना कहल जाए, यानी कि कुरमाली में वाच्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कथा, ऑप्शन बी काथा, ऑप्शन सी ध्येय या ऑप्शन डी यकुन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काथा। कुरमाली में जो है वाच्य को काथा कहा जाता है। वाच्य जिसे इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाथी किना लिंग है, यानी कि हाथी जो है कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए नारालिंग, ऑप्शन बी दुजीलिंग, ऑप्शन सी मेदिलिंग या ऑप्शन डी लहरालिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेदिलिंग, यानी कि स्त्रीलिंग। कुरमाली में जो है हाथी को स्त्रीलिंग माना गया है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आस नदीक फाँक नाय पानी आहेक तो माछ नाय किना हतिक। ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन सी लोकोक्ति, ऑप्शन सी जान कहनी या ऑप्शन डी टूम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जान कहनी, यानी कि पहेली। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आस नदीक फाँक नाय पानी आहेक तो माछ नाय
कर माने किनाहतिक। ऑप्शन ए नारिकल, ऑप्शन बी बांध, ऑप्शन सी निधि या ऑप्शन डी सबेगिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारिकल, यानी कि नारियल। तो दोस्तों ये था कुरमाली प्रैक्टिस सेट का पार्ट 17। आप कमेंट करके बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए पूरे ईमानदारी के साथ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अपने माँ बाप का हमेशा आदर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।